बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा अमल जो आपके रोज़े रिस्क में इजाफा कर देगा और कारोबार में तरक्की होगी और अल्लाह सुब्हाना ताला के मकबूल होंगे और दौलत में इजाफा होगा। वो हमारे मर्द ख़वातीन हज़रात जो गुर्बत से दो चार हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, आवाज़ भाई कोई ऐसा बताइए कि घर में गुर्बत बहुत है। तो इसलिए गुर्बत को ख़त्म करने के लिए अव्वल तो ज़िम्मेदारी हुक्मरानों की बनती है। तो हुक्मरान तो दुनिया के आप तमाम लोगों को पता है, अक्सरियत तो दुनिया के ही काश्तकार हैं। काश ये अल्लाह ताला की आयतों पे गौर करते और लोगों के लिए कोई बेहतरी पैदा करते और अल्लाह से डर के आवाम की खिदमत पाते, लेकिन नहीं। दुख है इस बात का। चलो अल्लाह सुब्हाना ताला उनको इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा हिदायत का रास्ता दे और जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में गुर्बत है उनमें उनकी मदद करने की तौफीक अता करे। हम तो दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा दिया हुआ बहुक्म अल्लाह के जो अमल है, अगर कोई मर्द और औरत इस अमल को कर ले तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआ देंगे। तो इस अमल को गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो। इसमें कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है। इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला आपके रोज़ी रिज़्क़ में इजाफा कर देंगे। इसके लिए सबसे पहले ये काम करना है कि आपने अपने घर से आगाज़ करना है दस्तरखान का। ये नहीं कि कोई भी आपके घर मेहमान आए तो आपको खुशी महसूस होनी चाहिए, ना कि आप दिल बर्दाश्ता हो के उनसे किनारा करें। इसी तरीके से जो मर्द हो या औरत हो अपने घर से दस्तरखान का इंतज़ाम करता है, यानी कि मेहमान नवाजी करता है, लंगर का एहतमाम करता है, उनके लिए ठंडा पानी शरबत का इंतज़ाम करता है और उनके लिए मनपसंद खाने आगे रखता है, खुलूस दिल से अल्लाह के यहाँ मकबूल होता है। मैं तुम लोगों को ये सच कह रहा हूँ, अगर घर में गुर्बत हो या फाके हो तो मेहमानों को आने की दावत दो और घर से दस्तरखान का इंतज़ाम किया करो। जो इंसान जितना अच्छा मेहमान नवाजी करेगा या लोगों के यहाँ खाना खिलाएगा तो तुम मुझे हमेशा दुआ दोगे कि सैयद बादशाह आपकी बताई हुई बात पत्थर पे लकीर है। दूसरे नंबर पे अमीर जो चीज़ आपको बना देगी वो है आपका इखलाक। कम से कम इखलाक देने से कोई घर का बिल नहीं आता। इखलाक एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी नहीं गिरने देती और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस तरह कुरान शहादत देता है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आला इखलाक के दर्जे पे फाइज थे। इखलाक बहुत बेहतरीन चीज़ है। कुरान में भी इसका जिक्र आता है कि अगर तुम उससे नरमी से बात करो और यानी कि खुश मजाजी से बात करो, देखना कि वो तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारा दिल जोश के मारे झूम उठेगा। क्योंकि अच्छी बात किसी से कहना ये लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा करती है। यकीनन फूल फेंकोगे तो जवाब में फूल आता है, पत्थर फेंकोगे तो पत्थर मिलेगा। कहीं भी आप बैठते हैं, कहीं भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप अपना इखलाक अच्छा रखें। कहीं भी आप माशरे में जाते हैं, ये रोज़ी में इजाफे का तरीका बता रहा हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा। अक्सर आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग होते हैं, इखलाक वाले लोग होते हैं, उनके घर में हमेशा खैर बरकत रहेगी। ये है ना, पुराने वक्तों में जो पठान लोग होते थे वो कहते हैं यार पठान लोग बड़े मेहमान नवाज लोग होते हैं, वो खलूस आगे रखते थे। वो क्या वजह थी? वो यही वजह थी, मेहमान नवाजी और आला इखलाक पे फाइज होना ये अल्लाह का आपको मकबूल कर देगा और रोज़ी में इजाफा कर देगा। तीसरे नंबर पे जो आपको बेहतरीन जो मालो दौलत में इजाफा करेगी कि आप कभी भी मतलब के तंज ना करें किसी के ऊपर हंसे मत, किसी को मतलब के एहसास से कमतरी का शिकार ना करें। यानी कि अगर आपके पास दो चार पैसे आ गए हैं तो तंज ना करें कि मैं इससे बेहतर हूँ, क्या पता वो तुमसे बेहतर हो। अल्लाह के बाद मुकर्रर हो चुकी। जो आप ये नहीं कि अना ना करे, किसी के साथ मतलब के इस तरह वो हरकत ना करे जिससे उसको ईजा पहुंचे। चौथे नंबर पे जो रोज़ी रिस्क में आपको इजाफा कर देने वाली है वो है कहीं भी आप कहीं महीने में जब नया चांद चढ़ता हो, अरूज माह की तारीख में जब नया चांद चढ़ता है
1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को, 8 तारीख को, 10 तारीख को, तो अपने घर से कुछ ना कुछ मीठी चीज़, अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम है अल कहार, वो जो कहर नाज़िल कर देगा, वो जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। ये बड़ा बेहतरीन नाम है उसका। वैसे तो सभी बाबरकत नाम है अल्लाह के, लेकिन जो अल कहार जो है ना नाम, इसकी आपने कभी तशरीह नहीं पढ़ी लगता है। और मेरे पाकिस्तानी लोगों से गुजारिश है, अल कहार को दिल में बसाइए। जो शख्स मर्द हो या औरत हो, अल कहार के नाम का जो लंगर का बार लोगों में हर महीने 1 से 2 मरतबा महीने में अगर एहतमाम करेगा, कोई भी 1.25 किलो खीर लगा लीजिए, कोई मिठाई लगा लीजिए, अल कहार के नाम का देना तकसीम करना शुरू कर दे, या घर से रोटी देना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे में वो अमीरो कबीरा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो, तो सेवर फूड आपने रावलपिंडी में नाम सुना होगा। यकीनन कमेटी चौक पे रोजाना उनका 1 से 2 ट्रक उनके रोजी तकसीम करते, मुफ्त बिरयानियां बांट रहे होते, क्योंकि वो अल्लाह के साथ तजारत कर रहे हैं। और अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है, अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है, वो अल्लाह को नहीं मानता, आज का सल्लम पे ईमान नहीं लाता, लेकिन वो रोजी तकसीम करता है, रिस्क देता है, तो मेरी बात जिंदगी में याद रखे, अल्लाह उसको भी रिस्क में इजाफा करता है। पता है जी, क्योंकि अल्लाह अपने ऊपर कर्जा नहीं रखता। अल्लाह कहता है कि जब तक मैं इसको मौत नहीं दे सकता, जब तक मैं इसका जो भेजा हो जो कर्जा है वो वापस ना लौटा दूं। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह एक वाहिद ज़ात है जो हमेशा बाकी रहेगी। गायबाना तरीके से नोट आना शुरू हो जाएंगे। गायबाना तरीके से अल्लाह जब किसी इंसान पे मेहरबान होता है तो लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है, लोग मेहरबान होने लग जाते हैं। वो कोई भी गुफ्तगू करेगा उनके दिल में घर कर जाएगी और लोग आपको ताइफ भेजेंगे। इसी तरीके से मेरे जो लोग सुन रहे हैं, यानी कि हमें ये बात मालूम हुई कि आप अपने घर से दस्तरखान का इंतज़ाम करें। अगर कोई आपके गरीब बहन भाई हो तो ये ना सोचिए इसने फलां दिन मुझे ईज़ा दी थी, इसने फलां शख्स मुझे यूँ कहा था, मैं तो इसको नहीं बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगी। यानी कि गरीब कोई बहन भाई है, आपका कोई रिलेटिव है, अगर उसके घर में फाके हैं तो आप बिला झिझक होकर उनको घर में दावत दीजिए। अगर हो सके तो उनके साथ थोड़ा ताउन कीजिए। अल्लाह बेहतरीन उसको दोस्त रखता है जो लोगों पे एहसान करता है। एहसान करने वालों को अल्लाह सुब्हाना बड़ा पसंद फरमाता है। मुझे ये बात बड़ी दुख से कहनी पड़ रही है। हमारे अक्सर मौलवी हमारे भाई हैं, उनके घर के हालात क्यों ख़राब होते हैं? मौलवी हमेशा गरीब क्यों रहते हैं? क्योंकि ये कभी भी दस्तरखान का इंतज़ाम नहीं करते और ना ही किसी गरीब को पानी पिलाते हैं, सिर्फ नमाज में मसरूफ़ रहते हैं। यही काम शैतान करता था। मेरे तमाम देखने वालों, ये दीन नहीं है। दीन ये है कि तुम अगर अल्लाह पे एक ईमान रखते हो तो उसकी आयतों पे गौर करो, इखलाक अच्छा लाओ। कोई घर में कोई आ जाए, किसी जगह पे आ जाए, फौरन बंदोबस्त करो उसके लिए कि आपके घर में शुक्र पड़ा करे कोई मेहमान आया है। अगर कोई ना आए तो मेरे तमाम देखने वालों, ये किस काम की है जिंदगी? ये अमीर कर देने वाली है। एक ऐसे हमारा मौलवी भाई था, कहने लगा आवाज भाई बड़ी गुर्बत है घर में, फाके हो गए हैं, नमाज भी 5 टाइम पढ़ता हूँ, समझ नहीं आती कि किसी ने कोई बंदिश कर दी है। मैंने कहा तुम झूठ कहते हो। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? नमाज तो दिलों को सुकून देती है और बेहयाई से रोकती है। और नमाज ये कहती है अगर तुम्हारे अंदर मेहमान नवाजी नहीं, तुम लंगर का एहतमाम नहीं करते, तुम लोगों से मोहब्बत नहीं करते और उन पे एहसान नहीं करते, मुस्कुराहट नहीं देते, तो नमाज कहती है मेरे नज़दीक मत लग, तू अपना बोझ खुद ही उठाए खड़ा है। इसलिए हमारे अक्सर लोग गुमराह हैं। मेरे गुमराहों, तुम्हें मैं बात सच कह रहा हूँ कि हमें नमाज यही सिखाती है कि आला इखलाक अपने अंदर फाइज करें, मुस्कुराहट दें। अगर किसी को पैसे नहीं दे सकते तो जो आपका जो चेहरा है मुस्कुराहट तो दे सकते हो, या ये भी नहीं देना चाहते? आसपास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने वाले, प्यार से बात करने वाले। इसी तरीके से खालिद बिन वलीद तभी तो ईमान ले आए थे, उनका इखलाक देख के। जंगें तो लड़ी थी अबू खालिद बिन वलीद ने खादिम मुसल्लम से, लेकिन जब उनका इखलाक देखा, प्यार देखा, तो वो ईमान ले आए। प्यार एक ऐसी चीज है मेरे तमाम देखने वालों जो पत्थर से पत्थर दिल को मोम कर देती है। और अल्लाह उसको दोस्त रखता है जिनके दिल नरम पड़ जाते हैं।
काश तुम इन बातों पे अमल करो और मुझे खुशी हो। जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा होता हूँ समझ जाओ कि ये मैं नहीं बात कर रहा, कोई ऐसे बुजुर्ग आपसे बात कर रहे हैं। शायद तुम इन बातों पे गौर करो। इसलिए अगर घर में गुर्बत है, मुझे बात समझ नहीं आती जब इंसान पे परेशानियां पड़ती है, उस सिलसिले में ही अल्लाह से काम क्यों पड़ता है तुम्हें? मुझे बड़ा दुख होता है इन बातों को कह के। ये तो हम कहते हैं ना या फलां शख्स जदों साडे हालात सही सन उस टाइम तो बड़ा नेड़े होके गल करदा सी, हुण की हालात साडे तब्दील होए ने, इन्ने भी अखां मत्थे ते रख लियां ने, कहते हो ना, फिर तुम उसको अच्छा भी नहीं समझते। तो यही चीज़ अगर तुम अल्लाह के साथ दोहराओ तो अल्लाह क्या सोचेगा इस बारे में? अल्लाह के दिल में क्या ख्याल आएगा? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह का कोई दिल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। अल्लाह बड़ा बारीक बीन है, वो बड़ा हिकमत वाला, वो जो आग में तजल्ली दिखाता है बड़ा बाबरकत है। इसलिए तुम अल्लाह को क्या समझते हो? अगर तुम एक अल्लाह पे ईमान रखते हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो, तो इन बातों को दिल में बसाओ जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा होता हूँ। और मैं तुमसे इस बदले में कोई सिला नहीं मांगता, और जहां मैं सिला मांगता हूं उससे मैं मुंह से खुद ही कह देता हूं। अल्लाह सच्ची बात करने से नहीं कतराता। तो ये 4 से 5 चीजें जो मैंने बताई हैं, अपने घर में दस्तरखान मेहमानों के लिए लंगर का एहतमाम करें। घर में अरूज माह की तारीखों में कुछ ना कुछ मीठी चीज अल्काहार के नाम पर तकसीम किया करें। और तीसरे नंबर पे गरूर और तकब्बुर और अना में ना आ जाया करें, शेखी ना झाड़ा करें। कुरान में आता है अल्लाह शेखी झाड़ने वालों को पसंद नहीं करता। और जो आखिरी जो आपको इंशाअल्लाह ताला आपके बाबरकत आपको करेगी, वो है फजूल खर्च करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। फजूल खर्ची मतलब कि फजूल में, अब मुझे पता है कि साहब मेरी जितनी ज़रूरत है, अगर मुझे मेरा एक बेड मेरे पास पड़ा है, अब मैं 4 बेड और खरीद के रख लूँ, फजूल किस लिए? वो हालांकि किसी काम के नहीं। अब मुझे पता है मेरा साहब मेरी ज़रूरत एक घर की है, 2 मरले या 3 मरले, अब मैं उठ के 10 मकान खरीद लूँ कि यार मेरे कल को सरमाया है ये, हालांकि मेरी ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मेरे तमाम देखने वालों, फजूल में कहीं बाहर निकल जाना, फजूल खर्चियाँ करना, फालतू चीज़ें लेना, एक मोबाइल रख के 10 मोबाइल रखना, फजूल खर्ची है ना। घर में कोई डेकोरेशन पीस ले आना, ये जैसे हमारे अक्सर लोग माशरे में फजूल खर्चे करते हैं। और वो जवानी में तो थोड़ा बहुत बेहतर ज़िंदगी होती है, जैसे ही थोड़ी सी उम्र डलती है अल्लाह सब कुछ ले लेता है उनसे। तुम अक्सर लोगों को देखते हो, यार पहले बड़े हालात अच्छे थे, लेकिन आदमी रंग मुरीद बना रहा और औरतों के कहने पे चलता रहा। उसी औरत ने खुद भी डूबी और अपने शौहर को भी डुबाया। लूत और नूह की बीवी को याद करो, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। इसलिए मेरे तमाम जो लोग सुन रहे हैं, जितने रसूल हैं प्यारे हैं। ये 5 चीजें, 4 से 5 चीजें, और आखिरी जो तस्बीह बताने लगा हूं, 7 तस्बीह भी कर ले तो मेरे ख्याल में मुंह नहीं थकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आसान है ना पढ़ने के लिए? कोई परेशानी तो नहीं है? सुबह जब उठा करो तो पहले कहा करो, आंखें जब खुला करे तो देखा करो कि ए मेरे पाक परवरदिगार, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लफ्ज़ लाज़मी पढ़ा करो। और अगर ज़्यादा पढ़ सको तो गुस्ल करके ये पढ़ना शुरू करो। 1000 दफ़ा पढ़ लो, 2000 दफ़ा पढ़ लो, 500 दफ़ा पढ़ लो, 100 दफ़ा पढ़ लो। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बेहतरीन तस्बीह है। और इसी तरीके से जब उठा करो तो अपने बेड को गौर से देखा करो कि देखो कि तुम जिंदा हो, तुम बेड पे पड़े हुए हो। इसलिए ये ना हो कि कहीं आंखें खोलो, अंधेरा भुग नजर आए और तुम्हें ये मालूम हो जाए कि तुम दुनिया से जा चुके हो। इन बातों पे तुम्हें आना ही होगा, प्यार से या जबरदस्ती। तो क्यों ना अल्लाह एक हो के ईमान ले आओ, और बेहतरीन जो चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस पे करो। अल्लाह सुब्हाना ताला, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पढ़ते रहा करें। और बाद लोग आप सोचते हैं खाली ये पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, और जो बाकी जो चीज़ें बताई उसको छोड़ दें। खबरदार किसने ये काम किया, वो मेरे दुश्मन रहेंगे रोज़े महशर के दिन। बड़े अजीब लोग हैं, खाली अल्लाह का कलाम पढ़ लेते हैं और उस पर अमल पैरा नहीं होते। पागल तो नहीं हो आप लोग? घास खाते हो? तुम्हारा अकल क्यों नहीं काम करता? तो भाई जब घर में मेहमान आए तो उसके लिए सब कुछ चीजें हाजिर कर दो।
اور تم یقیناً اس کا نہیں اپنا فائدہ کرتے ہو، تو بلکہ اپنے روزی رزق میں اضافہ کر رہے ہو۔ اس لیے ان باتوں پہ جو مرد و عورت عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے روزی میں اضافہ کر دے گا۔ کوئی لمبی چوڑی پڑھائی نہیں بتائی میں نے آپ کو، یہ وقت ہے، گزر جائے گا، کتنے عرصہ کوئی پتہ نہیں، 1 منٹ میں انسان بیٹھے بیٹھے گر جاتے، تو کاہے کی پلاننگ ہے؟ تم جتنی مرضی پلاننگیں کر لو، پلاننگیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ جو پلان کرے گا ہوگا وہی، آدھاری سمجھ میں۔ تو اس لیے دوستو ہم سے پہلے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے، تو اپنے حساب کتاب کی خود اپنا تم قابل ہو کہ اپنی کتاب پڑھ لو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ صاحب میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے اور میں نے کیا آگے بھیجا، ہر انسان یہ بات جانتا ہے اندر سے، تم دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو۔ تو اس لیے کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس کا ازالہ کر سکتے ہو اور تم نہ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب مجھے پتا ہے ایک طرف سے اذان آ رہی ہے اور دوسری طرف ایک انسان پیاسا بیٹھا ہوا، میں نماز کے لیے کبھی نہیں جاؤں گا، میں سب سے پہلے اس کی مدد کروں گا جا کے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن وہ جو تو نے میری مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ کہتے ہیں نا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ساتھ میں نماز کا اہتمام کیا کرو، خوشبودار گھر میں پڑا کرو جہاں خوشبوئیں ہوں، فرشتے ملائکہ آتے ہیں ادھر، گھروں میں انتظام کرو، کہیں ایک خوبصورت سا کمرہ لو اپنا بناؤ، وہاں یاقوت اور مرجان کے پتھر لگاؤ اور اللہ کے نام کندھا کراؤ، اور وہ وقت صرف نماز کے لیے ہو، اور وہاں کوئی واش روم مجھے نظر نہ آئے۔ اگر واش روم ہوگا تو گھر میں رجت اور غربت آئے گی اور ملائکہ فرشتے تمہارے منہ اور پٹھوں پہ ماریں گے، کہیں گے غلیظ انسان، تو نے واش روم ساتھ بنا رکھے، پاگل تو نہیں ہے تو؟ یہی کام اکثر مساجد میں دیکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں پروردگاری کتنے پاگل لوگ ہیں، کاش یہ تیری آیتوں پہ غور کرتے، گمراہ ہے نا۔ اس لیے گمراہی سے نکلو اور ایک ہو کے مقدس پاک جگہ ہو نماز کے لیے۔ واش روم کا کیا کام ہے مسجد کے اندر؟ مجھے بڑا غصہ آیا وہ دن دیکھ کے، مجھے بہت غصہ آیا، میں عربی چیف ہوتا تو اس کو امام کو پکڑتا کہ کس کی جرت ہوئی ہے، بھائی گھر سے ہنگ کے آتے ہو، گھر سے ہنگو، واش روم کیوں بنائے ہوئے؟ گھر سے وضو کر کے آؤ، نماز تو پاک جگہ ہونی چاہیے۔ ادھر سے واش روم بنے ہوئے، مجھے دکھ ہوا بڑا گھر سے، ادھر سے واش روم بنے ہوئے، ادھر نماز پڑھ رہے، ساری خوشبو بدبو اندر جا رہی ہے واش روم کی، مسجد کے اندر دیکھو۔ یہ نہ یہ مساجدیں ہیں نہ ہم اس کو تسلیم کرتے، یہ مساجد نہیں ہے، یہ بیٹھی ہیں لوگوں نے بنائی ہوئی۔ مسجد وہ ہو جو مقدس پاک ہو، خوشبو کا انتظام کیا جائے، قالین صاف ستھرے ہوں تاکہ آنے والوں کے لیے دل گرما جائے، اور فرشتے اور ملائکہ آنا پسند کرتے ان جگہوں کے اوپر۔ میری باتوں سے برا نہ لیجیے گا، میں سچ بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ اس لیے میں مسجد میں نہیں، میں اپنے اوپر ہی میں نے عبادت گاہ بنائی ہوئی ہے، مجھے سکون ہے، کوئی واش روم نہیں، کوئی کچھ نہیں، صاف شفاف جگہ ہے، قندیل اور خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، یہ دیکھو نا، فرشتے بھی آتے نماز کے لیے، جنات بھی پڑھتے ہیں نماز، یہی تو بات ہونی چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا جہاں کلام پڑھا جائے اس کو سمجھ کے، تو پھر مزہ ہے اس نماز کا پڑھنے کے، بڑا سکون ملتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، بدبو پھیلا رکھی ہے، دھڑا دھڑ پڑ پڑ کی آوازیں آ رہی ہیں لیٹرین سے، اور وہی تم ہاتھ دھو کے صابن پڑا نہیں ہوا، اسی سے پھر حال ہی ہاتھ دھو کے مسجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، پیٹ بھر کے کھانا کھا کے نماز کے لیے منہ سے بدبو آ رہی، پاگل تو نہیں ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب مساجد میں داخل ہوا کرو بدبودار چیزیں نہ کھایا کرو، لیکن یہاں پروردگار یہ روز کھا کے آتے ہیں۔ بس نہیں بتاتے نا لوگ، مولوی نہیں بتاتے اکثر لوگ یہ چیزیں، وہ کہتے ہیں بس یہ آتے رہے ہمارے چندے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ سسٹم ہے۔ کاش کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فضلیت دیتا۔ اچھا دوستو، یہ باتیں بتانے کا ساتھ مقصد یہی تھا کہ میری ان باتوں پہ غور کرو،
اور امید ہے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز لائیں گے اپنے اندر. اور میرے حق میں دعا ضرور کرنا. یہ وہ لوگ عمل کریں جو میرے حق میں دعا کریں گے بھائی. میرے حق میں دعا نہ کرنا, اللہ کے ہاں میرا ذکر نہ بلانا اور میرا نام لے کے کہنا پروردگار اس کو وہ منزل عطا کر. اور وہ اگر مجھے منزل حاصل ہوئی, یہ نہیں کہ علم کی منزل, تو علم ایک ایسی طاقت ہے جو کبھی گرنے نہیں دیتی. اس لیے اگر بھائی میری کسی بات کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معاف کر دینا. تو یہ میرا باطن بولتا ہے جو میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں, یہ باطن بولتا اندر سے. یہ مخلوقات آپ کو بتاتی مختلف چیزیں. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ پھر امیر بن جائیں گے, پھر مجھے نہ بلا دیجیے گا, ہے نا, کیونکہ ہمارا نام پہلے بہت ماشاءاللہ روشن ہے. ہوپ نام دیکھتے رہیے تو سماتی خزانہ. اللہ حافظ.